तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्रैक कर लो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ऑथर्स एंड बुक्स। और ये सारी जो ऑथर्स हैं और बुक्स हैं, ये सारे के सारे जो है फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है दोस्तों। और फ्रीडम से रिलेटेड से बुक्स जो हैं उनको आज मैंने अपना टॉपिक बनाया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के। और ये रहा हमारा ऑथर्स एंड बुक्स का टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इधर देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है लेखक, फिर उनकी पुस्तक, किस वर्ष उन्होंने लिखा, फिर उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब टेबल तैयार की थी तब मैंने थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्शन को ज्यादा वो जो है मैंने वैल्यू दिया, क्योंकि देखिए अब क्या है ना कि बुक्स तो पूछ ही रहे हैं, बुक्स के ऑथर का नाम, ये सब ईयर भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी उसके बारे में कि ये बुक किससे रिलेटेड थी, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं अपना फेवरेट रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक। अब हमारे सबसे पहले ऑथर कौन है? बिपिन चंद्र। अब बिपिन चंद्र ने एक बुक लिखी थी, इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की संघर्ष गाथा। ठीक है, वैसे ये बुक इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। कब लिखी थी इन्होंने? 1988 में लिखी थी। इसमें जितना भी 1857 की क्रांति से लेके भारत की आजादी तक का जितने भी संग्राम हुए थे, ठीक है, उनका जो है यहाँ पर विवरण इन्होंने दिया था। तो बिपिन चंद्र का अगर पूछा जाएगा तो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। दूसरे हैं हमारे रामचंद्र गुहा। इन्होंने गांधी, द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो गांधी जी थे उनके ऊपर जो है उनके जीवन पर इन्होंने और उनके आंदोलन पर आधारित किताब इन्होंने लिखी थी। कब लिखी? 2018 की, लेटेस्ट है दोस्तों। लेकिन इन्होंने जो है फ्रीडम से रिलेटेड ही बुक लिखी है, इसलिए इसमें इसको मैंने कंसीडर किया है। चलिए अब पढ़ते हैं अपने थर्ड ऑथर जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने द इंडियन स्ट्रगल 1922-42 के बीच में जो इंडियन स्ट्रगल था उसको इन्होंने मेंशन किया है। 1942 में इन्होंने बुक लिखी है, नेताजी द्वारा ये बुक लिखी गई थी, भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष। और इनका एक बहुत ही फेमस जो है एक स्लोगन है, एक नारा है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो, जैसे इन्होंने नारे दिए थे। और अगर मैं बात करूं तो ये जो है 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, आईएनसी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक बार हरिपुरा और एक बार पूरा लगा दीजिए, और एक बार त्रिपुरा। ठीक है, ये 2 अधिवेशन के ये जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए चौथा, अनुज धार। अनुज धार ने क्या लिखा है? इंडिया बिगेस्ट कवर अप, भारत की सबसे बड़ी रहस्य कथा। तो ये इन्होंने लिखी थी 2012 में। ये जो नेताजी लापता हो गए थे ना, उस पर इन्होंने रिसर्च की थी, उस पर इन्होंने किताब लिखी। अगला है हमारे फिफ्थ राइटर है, जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर। इन्होंने आवारा मसीहा किताब लिखी 1974 में। इन्होंने जो लेखक हमारे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जीवन पर जो है इन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। चलिए अगला है सिक्स, यशपाल, झूठा सच। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी झूठा सच, 1958 की है। इन्होंने जो भारत का विभाजन हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी थी उसके बारे में इन्होंने बताया। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर, लेखक नंबर 7 पर, जो कि है रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम इन इंडिया, ठीक है, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, 1963 में लिखी थी। इसमें भी इन्होंने जो भी स्वतंत्रता संग्राम के जो भी विश्लेषण थे ना वो इन्होंने किए थे, उस पर आधारित ये किताब थी। तो ये हो गए हमारे ये 7। चलिए अगले क्वेश्चन टेबल पे चलते हैं, ये रहा। अब कौन है? अब ये है हमारे शिशिर कुमार बोस। ठीक है, नेताजी कलेक्ट्स वर्क। सन 2000 में इन्होंने ये किताब लिखी है। सुभाष चंद्र बोस के जो भाषण और लेख थे उनको इन्होंने बताया था। ये थे हमारे लेखक नंबर 8। चलिए नौवा कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1946 में इन्होंने लिखी। भारत की खोज भी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण। अब अगर थोड़ा सा हम नेहरू जी के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट क्या थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, बेसिक सी चीज है। और
ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक, कहाँ पर थे? तो लाहौर में। ठीक है, ये याद रखिएगा 1929। चलिए अगला 10वां, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ जो है इनका प्रयोग जो था वो इनकी किताब थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1927 में इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने अपनी बायोग्राफी, आत्मकथा और संघर्ष के बारे में लिखा था। आ जाते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी ने एक और किताब लिखी थी दोस्तों, हिंद। थोड़ी सी राइटिंग गंदी होगी, मैं साफ करूंगा पहले इसको। हम्म। इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है दोस्तों, हिंद स्वराज। ये भी इनकी किताब जो है ये 1919 में इन्होंने लिखी थी। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, 1905 में लिखी थी दोस्तों। ठीक है, ये 1905 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। चलिए अगले पढ़ते हैं, राजमोहन गांधी। पटेल लाइफ, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जीवनी लिखी थी 1990। तो चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आ गई है तो याद रखिएगा ये फर्स्ट, ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, या ये गृह मंत्री भी थे पहले हमारे। ठीक, और इन्होंने एक बारदोली आंदोलन चलाया था जिसके बाद से इनको सरदार की जो है, कब चलाया था आंदोलन? 1928 में इनको सरदार की पदवी वहां की महिलाओं ने दी थी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट नंबर 12, पेरी एंडरसन। द इंडियन आइडियोलॉजी, भारतीय विचारधारा, 2012 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की इन्होंने समीक्षा की थी, विश्लेषण किया था, उसको इन्होंने पेरी एंडरसन ने लिखा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी अगर याद कर पाए तो कर लीजिए। चलिए भगवती प्रसाद मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिकाल संध्या इनकी किताब है, 1983 में इन्होंने लिखी। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद कविता संग्रह पर इन्होंने जो है कविताएं वगैरह जो है इनकी इस त्रिकालदर्शी में है, 1983। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, 1928 में लिखी थी। ब्रिटिश शासन काल जो था शासन, उसकी आलोचना केंद्रित थी। अब इनकी बात की जाए लाला लाजपत राय के, तो ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। और याद रखिएगा कि ये कभी भी जो है प्रेसिडेंट नहीं थे, आईएनसी के ये प्रेसिडेंट कभी भी नहीं थे। इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से नेता नहीं थे, तो ये नहीं थे। इनको एक वैलेंटाइन शिरोल थे। ठीक है, एक थे वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने भारत के अशांति का जनक किसको कहा था? लाला लाजपत राय को कहा था इन्होंने। ठीक, चलिए फोर्थ, ये हमारी फोर्थ टेबल आ गई। तो यहाँ पे देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने कौन सी लिखी है? पत्थर दावा। ठीक है, पत्थर दावी ना, 1926 में इन्होंने ये लिखा था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की कहानी इन्होंने लिखी थी। चलिए, अमर चित्र कथा। ठीक है, ये जो है फ्रीडम फाइटर की सीरीज थी, इसमें 1980 में जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनकी कहानियां थी। और रुद्राक्षु मुखर्जी, इन्होंने वॉर सिविलाइजेशन इंडिया 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में 2007 में लिखा था, रुद्रांशु मुखर्जी। शेखर बंदोपाध्याय, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, 2014 में लिखी है। 1757 से लेके और 1947 तक के पूरे सफर की इन्होंने जो है बात की। अब पलासी क्या है दोस्तों? तो देखिए बैटल ऑफ पलासी, आपने सुना होगा, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, बैट पलासी में। ठीक है, पलासी में हुई थी। और वहां पर जो ब्रिटिश थी वो जीत गई थी और सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे। वहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आगे बढ़ती चली गई और उसने जल्दी ही पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और 1947 तक उनका ये कब्जा बना रहा। ठीक है, चलिए आशीष नंदे, द इंटीमेट एनिमी। ठीक है, घनिष्ठ शत्रु, 1983 में इन्होंने लिखा। ये औपनिवेशिक मानसिकता और स्वतंत्रता पर इन्होंने चर्चा की। हर्ष मंदिर, आनंद मोहन सहाय, 1946 में इन्होंने जो क्रांतिकारी भारत था ना उसके बारे में इन्होंने लिखा। एक है ये दिलीप हीरो, इन्होंने लिखा द लॉन्गेस्ट अगस्त, 2015 में जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था 15 अगस्त को। तो ठीक है, तो उसमें काफी जो है लोगों
में मतलब एक दूसरे को मारा था, तो उसी वजह से इन्होंने इसका नाम जो है ना ऐसा रखा था, द लॉन्गेस्ट अगस्त। चलिए अगला, एस इरफान हबीब, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म इसेंशियल राइटिंग 2017 में इन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण लेख थे, उसके बारे में इन्होंने लिखा। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्पीच और राइटिंग ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले 1908 में लिखी। गोखले जो थे, इनके विचार और जो भी योगदान थे उसको इन्होंने लिखा था, स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनकी बात करें तो ये नरम दल के नेता थे, ठीक है, नरम दल के नेता थे। और ये क्या थे, ये राजनीतिक राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। किसके थे, तो एम के गांधी के, महात्मा गांधी के, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के ये पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने एक सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नाम की जो है एक सोसाइटी भी जो है करी थी, स्टार्ट करी थी 1905 में, थोड़ा सा याद रखिएगा। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष ने सी ऑफ पॉपी, अफीम सागर 2008 में इन्होंने लिखी थी। और अपने काल जो भारत में था और स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में लिखा था। शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस 2016 में इन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी, उस पर इन्होंने पुस्तक लिखी। और ये रहे हमारे आखिरी राइटर डी एन झा, इन्होंने अगेंस्ट द ग्रेन 2019 में इन्होंने लिखी थी, भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास पर चर्चा की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे सारे राइटर्स जो हैं वो खत्म होते हैं यहीं पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक टॉपिक पर। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक पार्ट 2 और बना दूं। मेरे दिमाग में कुछ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।